मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोज़ों के अय्याम में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 43वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इस कायनात में अगर कोई इंसान की नब्ज़ को पकड़ सकता है और ये जान सकता है कि इस बंदे की ज़रूरत दरअसल है क्या, तो वो आपके खालिक के अलावा कोई हो नहीं सकता। इसलिए इस हकीकत को समझें कि मसीह खुदावन जब किसी को बुलाता है तो वो इसलिए बुलाता है क्योंकि उसने उसे अपने काम के लिए इस दुनिया में पैदा किया। उसने उस बंदे को खूबियां देकर भेजा है जिनको वो चाहता है कि वो अपने लिए इस्तेमाल करे। आप अगर देखेंगे तो खुदावंद के कलाम में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें खुदा ने कहा कि तुम मेरा काम करो और ज़बरदस्ती कहा। वो खालिक है, उसे पता है कि आपको उसने कौन सी खुसूसियात देकर भेजा है। मसीह खुदावंद ने यहाँ पर फिलिप्पुस से कहा, मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि उसे पता था फिलिप्पुस वो शख्स है जिसको उसने मूसा की तरह पैदा किया था। फिलिप्पुस वो शख्स था जिसको उसने यूना की तरह अपनी तमाम खूबियां देकर इस दुनिया में भेजा था, जिसको वो चाहता था कि खुदा के कलाम की खिदमत के लिए वो सरअंजाम दे। यूना भागा, लेकिन खुदा ने उसे भागने नहीं दिया। और जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा ने भी भागने की कोशिश की। उसने भी खुदा को कहा कि वो तुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते, मैं बोलना नहीं जानता। और बिलाखिर में उसने कहा कि बेहतर है कि तू किसी और को भेज दे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं। फिर हम देखते हैं कि जब खुदा ने बुलाया अपने बंदे को तो जदाऊन ने भी कहा कि खुदावन ये कैसे हो सकता है कि ये पैगाम तेरी तरफ से हो। तो फिर खुदा उसे कहता है कि तू बता कि मैं इसे कैसे साबित करूं कि ये पैगाम मेरी तरफ से और तेरे लिए है। तो वो पहले खुदावंद के सामने पहेलियां रखता है और फिर उसकी ताबेदारी करता है। वो कहता है कि ऊन खुश्क रहे और ज़मीन गीली हो जाए। फिर कहता है ज़मीन खुश्क रहे और ऊन गीली हो जाए। और खुदा उसकी दोनों बातों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा था कि वो इसराइल का सबसे बड़ा रहनुमा बन सके। मैं जब लोगों की बुलाहट की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो वो इतनी सादा सी थी कि लगता ही नहीं था कि ये बंदा इतना बड़ा खादम हो सकेगा, इतनी बड़ी खिदमत कर सकेगा। इतनी बड़ी खिदमत करने के लिए खुदा ने उसे खूबियाँ देकर भेजा है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। हम खुदावंद के हजूर चलना शुरू कर देते हैं और फिर खुदा हमें लेकर चलता है और फिर कब वो हमें चलाते 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 पानी पर चलाना शुरू कर देता है, उन मंजिलों तक लेकर चलता है जिसकी इस दुनिया में तवक्को भी नहीं की जा सकती। ये खुदा का कमाल है। हम सोच भी नहीं सकते कि किसी शख्स को खुदा ने किस मकसद के लिए पैदा किया, किस मंजिल के लिए पैदा किया। लोगों से लेकर अनाजील को फाड़ने वाला, फेंकने वाला, उनकी बेहुरमती करने वाला जो शख्स था, वो किसी वक्त में साधु सुंदर सिंह बन जाएगा। ये इस दुनिया में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी हम उसे याद कर रहे हैं कि वो इस दुनिया में था। ऐसी हज़ारों कहानियाँ आप देखेंगे कि जब लोगों को खुदा ने बुलाया और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, तो फिर जो उसके पीछे चल पड़ा वो उसे कामयाबियों, कामरानी और बुलंदियों तक लेके गया। अगर वो बुलाता है किसी को तो फिर वक्त ना ज़ाया करें, फिर उसके पीछे चल पड़ें। और हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप अगली आयत को पढ़ें तो यहाँ लिखा है, फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। सिर्फ मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले और वो कहता है कि हमें मिल गया। जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। आज भी लोग मूसा की मानिंद नबी तलाश करते हैं, इस्तिस्ना से कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। यहाँ पर जो खुदा का बंदा है,
جس کو خدا نے کہا میرے پیچھے ہو لے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ کون ہے، اور واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ دنیا آج جسے جو مرضی ٹھہراتی رہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی پیروی کرنی چاہیے، جس کے پیچھے چلنا چاہیے، وہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں آنکھیں بند کر کر، ایمان کی نظر اس پہ رکھ کے آپ جب چلنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے کون کون سی کامیابیوں اور کون کون سی کامرانیوں تک لے کے جاتا ہے، یہ سوچنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ پائیں گے۔ بے شمار دفعہ خدا ہمیں اتنا سرفراز کرتا ہے جتنا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ان روزوں کے ایام میں مسیح آپ کو کہیں کہ میرے پیچھے ہو لیں، تو سب کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو خدا آپ کو دے گا، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو وہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہیں، اور اس کی بلاہٹ جو ہے وہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے تجھے بنایا ہے، اس نے تجھے بنا کر بھیجا ہے، اور بنانے کے وقت ہی اس نے تیری جو بھی خوبی تجھے اس دنیا کے لیے چاہیے تھی وہ تیرے اندر رکھ دی، تاکہ تو اس دنیا میں کامیاب خدمت کر کے جائے۔ فلپس کی اس چھوٹی سی بلاہٹ سے فلپس کہاں پہنچا، جب آپ اعمال کی کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے آئیں ان روزوں کے ایام میں اپنے کان اپنے مسیح کی طرف لگائیں اور اس سے پوچھیں کہ کہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پیچھے ہو لیں۔ اگر وہ کہے تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کہاں لے کے جائے گا یہ نہ میں جانتا تھا، نہ آپ جانتے ہیں، نہ موسیٰ کو پتا تھا اور نہ یونا کو پتا تھا کہ وہ آنے والی ہزاروں سال کی کتاب مقدس کی جو تاریخ ہے اس میں وہ پڑھے جائیں گے۔ آج 2023 میں بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں جو مسیح کے پیچھے یا جو خدا کے کلام کے مطابق چل پڑے۔ آپ بھی چل پڑیں۔